साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अंतिम आइस कोटा में। दोस्तों आज हम आपको एक ऐसी लोकेशन विजिट करवाने वाले हैं जिसको बूंदी के नाम से जाना जाता है। ये राजस्थान का एक बहुत ही खूबसूरत जिला है जिसको छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आने के लिए मैं आपको कनेक्टिविटी बता देती हूँ। अगर आप बाई ट्रेन आते हैं तो यहाँ पर बूंदी रेलवे स्टेशन है जहाँ पर से सब जगह की ट्रेन आती है। और आप यहाँ से सबसे नियर बाई जो एयरपोर्ट है वो जयपुर है, तो जयपुर से आप बाई ट्रेन यहाँ तक पहुँच सकते हो। और अगर आप दोस्तों बस से, कार से, इन चीज़ों से आते हो तो आप नेशनल हाईवे 27 पर आ सकते हो। यहाँ लगभग जयपुर से यहाँ तक की दूरी 320 किलोमीटर के समथिंग है। हम कोटा से आए हैं दोस्तों, तो कोटा का यहाँ से जो दूरी है वो 45 किलोमीटर दूरी है। तो दोस्तों चलते हैं बूंदी दर्शन के लिए, बने रहे वीडियो में हमारे साथ। तो दोस्तों बूंदी में आए और मांगी लाल का समोसा ना खाया तो क्या बूंदी में आए दोस्तों। भीड़ देख के आप समझ गए होंगे, यहाँ की बहुत सुप्रसिद्ध दुकान है और टेस्ट लाजवाब। एक नंबर। तो दोस्तों सबसे पहले चलते हैं बूंदी में सुख महल, जो कि बूंदी चौराहे से 1.5 किलोमीटर समथिंग है। दोस्तों ये सुख महल एक गार्डन है जो कि गर्मियों में घूमने लायक बहुत ही अच्छी जगह है। तो चलते हैं आपको अंदर सुख महल का विजिट करवाते हैं। अच्छा, रानी जी की बावड़ी 50 रुपए का। रानी जी की बावड़ी, ये रही ना रानी जी की चारों एक साथ। दो चीज यहाँ होगी, दो चीज बाहर बता रही है। तो दोस्तों यहाँ से हमने 75 रुपीज पर पर्सन के हिसाब से टिकट परचेज किया, जिसमें हमें टिकट काउंटर पे बताया गया कि अगर आप यहाँ से टिकट परचेज करते हो तो आप यहाँ की 4 लोकेशन इस एक टिकट से कवर कर सकते हो। इस सुख महल के अंदर 2 चीज बनी हुई है, एक है सुख महल, दूसरा है बूंदी म्यूजियम और तीसरा है 84 खंभों की छतरी, जो कि इस जगह से बूंदी की दूसरे चौराहे से दूसरी तरफ है। और चौथी है रानी जी की बावड़ी, बस स्टैंड के नजदीक। हाँ, और अगर आप अलग से जाते हो तो इसका 50 रुपीज चार्जेस अलग से लगता है। तो आप यहाँ से 75 रुपीज पर पर्सन के हिसाब से टिकट लो और ये 4 जगह घूमो। और देखने वाली बात यह है दोस्तों, टिकट 2 दिन तक वैलिड है। आप एक टिकट से 2 दिन तक विजिट कर सकते हो। ठीक है, चले। तो दोस्तों ये महल जेत सागर झील पर स्थित है, जो कि आपको सामने दिखाई दे रही होगी। इस स्मारक का निर्माण राजा विष्णु अपने दीवान और वास्तुकार सुखराम की देखरेख में 1776 ईस्वी में करवाया था। और दोस्तों इसीलिए इस महल का नाम सूखा महल पड़ा था। दोस्तों अगर यहाँ का टाइम आपको बताया जाए तो सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक ये ओपन रहता है। दोस्तों अगर सुख महल के इतिहास के बारे में हम बात करें तो उम्मेद सिंह के शासन काल के दौरान निर्मित ये सुख महल जेत सागर झील के किनारे स्थित है। सुख महल का मुख्य आकर्षण सफेद संगमरमर की छतरी है और महल की जो दूसरी मंजिल है जिसपे अभी हम चलकर आपको दिखाएंगे, एक अद्भुत छतरी है। ये छतरी सुख महल का मुख्य आकर्षण है। दोस्तों अब अपन ऊपर चलते हैं और आपको सुख महल अच्छे से दिखाते हैं। ये सामने जो दिख रहा है यहाँ पर एक हॉल बना हुआ है। ये हॉल है जहाँ पर उस टाइम की मूर्तियाँ वगैरह रखी हुई है।
दोस्तों ये वहाँ पर कोई गार्ड अंकल होंगे जो इनकी सिक्योरिटी करते हैं, जो इनकी देखरेख करते हैं, तो हमें इसके बारे में बता रहे थे कि यहाँ पर क्या क्या है और कैसे कैसे बनाया था क्या। हम आपको चलते ऊपर की तरफ दिखाते हैं। ये जो नीचे हॉल बना हुआ है दोस्तों, ये हॉल एक ग्रीष्मकालीन घर था। यहाँ पर बहुत ही ठंडक थी दोस्तों। सामने भगवान वहाँ पर मंदिर बना रखा है छोटा सा। ये आसपास उस टाइम की यहाँ पर मूर्तियाँ लगी हुई है, हाथी, घोड़े, ऊंट, राजा का चित्र बना हुआ है। तो काफ़ी ऐसी सारी चीज़ें नीचे वाले हॉल में बनी हुई हैं। अब मैं आपको ऊपर लेके चलती हूँ और यहाँ पर उन अंकल ने हमें बताया कि ऊपर वहाँ पर एक कमरा ऐसा है जो कि बहुत ही ठंडा रहता है। जैसा आज के टाइम पे हम एसी में सोते हैं, वैसे ही वो कमरा वहाँ पर ठंडा रहता है। तो दोस्तों पहले नीचे का नज़ारा पूरी तरह से दिखाती हूँ मैं आपको। देखो यहाँ पर सुअरों का बहुत चलन था। पहले यहाँ पर सुअर पाले जाते थे, तो यहाँ पर सुअर का शिकार बताया गया है। अब अंकल हमें दोबारा आके जानकारी दे रहे हैं कि यहाँ पर राजा महाराजा सुअरों का शिकार करते थे। दोस्तों ये महल प्रकृति प्रेमियों के लिए एक बहुत ही रमणीय दृश्य प्रस्तुत करता है। बहुत ही प्यारा दृश्य होता है यहाँ पर। अब हम चलते हैं दोस्तों और आपको ऊपर दिखाते हैं। ऊपर मंजिल पर एक गुंबद नुमा 2 कमरे बने हुए हैं दोस्तों। दोनों तरफ एक एक कमरे बने हुए हैं। जो सामने कमरा दिख रहा है ये एसी वाला कमरा बताया गया था। और ये जो छत पर बनी हुई आयताकार छतरी है उसका बहुत ही उल्लेख मिला है दोस्तों। ये रेडियल किपलिंग पैलेस है। इसमें जंगल बुक लिखी थी बैठ के रेडियल किपलिंग ने। तो आप ये रूम देखो आप। और इस जगह का नाम है सुखमहल। और ये है जीसागर लेक, जो आप देख रहे हो जीसागर लेक है। ये सामने है अश्वनी कुंज है, सामने माता जी का मंदिर है बाणगंगा। हाँ ये माता जी का मंदिर है। नहीं वो सामने एकदम पहाड़ी पे सफेद वाला, वो सफेद ऊपर। हाँ वो सफेद इस साइड। अच्छा। उधर बाणगंगा है, सार बाग है, शिकार बुरुज है और एक झील और इधर से दिख रहा हाँ एक झील और है, वो शंभू सागर झील है इसी रोड पे। और इस रूम की क्या खासियत है? ये किपलिंग पैलेस है। इसमें बैठ के और ये जंगल बुक लिखी थी यहाँ से इन्होंने 2 दिन रुक के। अच्छा। ये जिस साल में लिखा हुआ पूरा बोर्ड है आपके सामने। दोस्तों ये जो देख रेख करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए थे, इन्होंने हमें काफ़ी अच्छी जानकारी दी यहाँ के लिए। और हमें इन्हीं की वजह से यहाँ पर काफ़ी कुछ जानने को मिला, जो कि हम आपको बता रहे हैं। ये रुड्रार्ड किपलिंग की किम की है, जिन्होंने दी जंगल बुक नाम की बुक लिखी थी इन्होंने दोस्तों। बताया जाता है कि ये यहाँ पर 2 दिन तक रुके थे और बूंदी की अतुलनीय विरासत और अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता के बारे में इन्होंने उस बुक में लिखा है। तो दोस्तों जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि सुख महल के निर्माण के पीछे का उद्देश्य उन राजकुमारों की खुशी को बढ़ाना था जो इसका इस्तेमाल अपने बुरे कर्मों को अंजाम देने के लिए करते थे। और दोस्तों इस सुख महल में रहने वाले राजकुमार के पास जंगल में सुअरों का शिकार भी करते थे दोस्तों। सुख सागर और पैलेस ऑफ प्लिस के रूप में भी लोकप्रिय यह रुडयार्ड किपलिंग का मेजबान था, जिन्होंने 19वीं शताब्दी में यहाँ रहने के दौरान किम लिखा था। ये बूंदी में कोटा के पास स्थित सबसे अधिक देखे जाने वाले ग्रीष्मकालीन महलों में से एक है और पृष्ठभूमि में पहाड़ी के साथ साथ और भी कई देखने लायक जगह है। इस महल का निर्माण दोस्तों 17वीं से 18वीं शताब्दी में राजपूत वास्तुकला शैली में किया गया था। तो दोस्तों अब चलते हैं हम राजकीय संग्रहालय बूंदी, म्यूजियम ऑफ बूंदी की तरफ। तो दोस्तों ये जो बूंदी का राजकीय संग्रहालय है वो सुख महल के अंदर ही पीछे की तरफ बना हुआ है। दोस्तों ये जो संग्रहालय है वो 16 जून 2016 को
आम जनता के लिए खोला गया था। और संग्रहालय में हाड़ौती क्षेत्र की इसमें पाषाण मूर्तियां देखने को मिलेगी। कोटा व बूंदी विद्यालयों के लघु चित्र व शस्त्र के प्रदर्शन किए हुए हैं। इनमें तपस्वी पार्वती, दुर्गा, नागयुगल, नरवराह, अग्नि व अनल वसु की मूर्तियां तथा सामाजिक जीवन से संबंधित मूर्तियों के उल्लेख मिले हैं। दोस्तों, जो कोटा व बूंदी की चित्रकला शैली है उनमें से जो प्रमुख दृश्य मिलेंगे आपको यहाँ पर, वो कृष्ण लीला, राजपुरुष, नायक नायिका व शिकार के दृश्य बहुत ही प्रमुख रूप से दिखाए गए हैं। यहाँ पर शस्त्र दीर्घा भी है जिसमें विशाकार शोकेस में पत्थर के औजार और विभिन्न प्रकार की बंदूकें, तीर, ढाल, तलवारें, खंजर, भाले, पिस्तौल, रिवॉल्वर आदि यहाँ पर प्रदर्शन में लगी हुई है। कुछ हथियारों को कला के उत्कृष्ट कार्य माना जा सकता है। बूंदी जिले के प्राचीन स्थलों में से प्राप्त हाथ की कुल्हाड़ियाँ और कोर क्लीवर और तांबे के सेल्ट और छेनी गैलरी के पहले शोकेस में प्रदर्शित किए गए हैं। अब जब यहाँ से हम पीछे की तरफ गए तो दोस्तों वहाँ का जो नज़ारा था वो देखने लायक था। पहाड़, पानी, पुल, बहुत ही प्यारा नज़ारा था। आप भी देखिए दोस्तों। वाव 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 वाव, बहुत ही शानदार व्यू। अगर यहाँ मोबाइल गिरा तो फिर गिरा। आप देख सकते हैं जो यहाँ का व्यू है, वाव, पानी के काफी अंदर साफ, पानी बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। सामने वाली छतरी आधी डूबी हुई है, ये वाली जो छतरी है आधी डूबी हुई है। वाह। तो दोस्तों, सुख महल के बाद हम आगे चलते हैं रानी जी की बावड़ी, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ सके, क्योंकि मैं आपको बूंदी की ऑल ओवर लोकेशन में मेरे इस चैनल पर पूरा कवर करवाऊंगी। और अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मिलते हैं बूंदी के एक और नई लोकेशन के साथ। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।